राहुल एक अच्छे पोजीशन में रहते हैं, जब पुल मारते हैं तो बिल्कुल खड़े हुए थे, बस एक स्वाइप किया ये बॉल पे, मारते ही समझ में आ गया था कि वो आउट है। नो डाउट। ब्रेक। ये जमीन पर खींची हुई लकीरें मेरा देश डिसाइड नहीं करती। The enemy country in this crisis is China, sir. हिम्मत सिंह, the old dog. अब जीत उसी मुल्क की होगी जो ये साइबर वॉर जीतेगा। दुनिया जंग की कगार पर है। तुम हाथ तो मिलाओ सैम, मेरी हेल्प करो एवेंजर्स फिर से बनाने में। कैप्टन अमेरिका, तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं जानते कि ये क्या है। 188 और रन, 193 टारगेट है भारत के लिए। कल का पूरा दिन है, एक लेग स्लिप वहां पर तैनात है, 2 स्लिप तैनात है, एक गली तैनात है और ट्रेडिशनल फील्ड के साथ अभी इंग्लैंड गया है। अभी हमने देखा है कि यशस्वी जायसवाल का एक खराब स्ट्रोक इंग्लैंड को थोड़ी और एनर्जी और मोटिवेशन दे चुका है। तो दोनों ही बल्लेबाजों का कार्य यहाँ पर पहला लक्ष्य होना चाहिए कि आप आज का दिन सुरक्षित खेलें। ये एनर्जी, मोटिवेशन और होप दिया है इंग्लैंड को। ये छोटा सा टोटल फ्लैट विकेट पर इतनी होप लेके नहीं आए होगी इस इनिंग्स में, पर एक खराब शॉट मोमेंटम दिया है इंग्लैंड को। केएल राहुल को वही सॉलिड मोल्ड में वापस जाना पड़ेगा जैसे वो फर्स्ट इनिंग्स में थे। करुण नायर अच्छे पार्टनरशिप रचे थे साथ में दोनों, वापस उसका रिपीट चाहिए इस वक्त इंडिया को। जी हाँ, और देखिए अच्छा गेंद आउट कर जाए बात अलग होती है। आपका शॉट सिलेक्शन बहुत सही होना जरूरी है। ये पढ़ के कांटा बदला, देखिए अंदर आया ये वाला और तेज शार्प अंदर आया। केएल राहुल ने भरसक प्रयास किया ऑफ स्टंप को वहां पर कवर कर सके। देखिए स्लोप, ये स्लोप का कमाल है। क्रिस वोक्स ने डाला था आउट स्विंग, स्लोप के साथ पड़ के अंदर आया। केएल राहुल भी वहां चौंक गए। कि नया बॉल है, ये हरकत जरूर करेगा। राहुल पीछे, सपोर्ट जारी, वेल डन। बेटर है, बैक से खेलिए, मच बेटर है। केएल राहुल वही कह रहे हैं, अब हमें बाहर जा रहा है, पड़ के अंदर आ रहा है। ये डिफेंस भी जो किया था पूरे अपनी टेक्निक डिफेंसली करना है बाकी होगी। वही बोल रहा है, हवा में बाहर जा रहा है, पड़ के अंदर आ रहा है। तो ये होता है जब आप एक विकेट ले चुके हो। इनफैक्ट जब आप आए थे और 193 रन का आपको स्कोर डिफेंड करना था, तो तब इतनी एनर्जी नजर नहीं आ रही थी। अब आपकी उम्मीद जाग गई है और एक फॉल स्ट्रोक से वो हुआ है। बढ़िया धूप खिली हुई है, मगर ये नया गेंद है। आप उम्मीद करेंगे 25-27 ओवर तक ये रहता है। केएल राहुल भी वही कर रहे जो रूट किए थे, अपने फ्रंट पैड को आउटसाइड द लाइन ले जा रहे। उस रिप्ले में जरूर देखेंगे केएल राहुल अपने आप को पोजीशन कैसे करते हैं क्रीज में। बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड में कि आप अपने फ्रंट पैड को इक्वेशन से पूरा निकाल दे, यानी एलबीडब्ल्यू बहुत मुश्किल है यहाँ से। हाँ देखिए, शायद इनसाइड एज भी लगा है। यहाँ 2 आवाजें आई और वही कारण था कि वो ऑक्सिस में इंटरेस्टेड बिल्कुल थे ही नहीं। उसके बाद बाल चालू कर देना, बाल ऊपर से। वेल डन, वेल लेफ्ट, छोड़ के भी कॉन्फिडेंस आता है। 5 पे
we are looking at a war-like situation. कुछ ऐसा जो देश को हिला के रखे. अंदर का पाइप ना How do we stop this situation from escalating? थोड़ा फोड़ के उसको And yes, the plan. कैसे उससे निकालना पड़ेगा. मैं अगर दिखाई देता तो रोक लेते शायद. पर अपनी तो आदत बन गई है तुम जैसे को रोकने की. तो वो घुसा के निकाल नहीं सकते अपन कुछ से हट के. भारत के लिए एक ही शिक्षा है, ये आपके धैर्य और अनुशासन की परीक्षा है. पीतल का लगा है, अंदर आते पीतल ही का. सीधे बल्ले से गया शॉट. पीतल का सस्ते वाला बल्ला लगा. रखा और पहली बारी में जैसे हमने देखा था बल्ला तो वो ऐसे फेंका निकाल नहीं था, नहीं सकते सिर्फ मीट किया था क्रिकेट बॉल को, वो भी सीधे बल्ले से. बहुत ही बढ़िया शॉट. पहले इनिंग में भी काफी अच्छे स्ट्रेट ड्राइव्स खेले थे करुण नायर. तो ये देखिए जो मैं कह रहा था, जोफ्रा आर्चर जब तक अपने आप को क्रीज में जगह नहीं देंगे तब तक टॉप ऑफ ऑफ हिट करना बहुत मुश्किल है. और करुण नायर को ये लाइन पसंद है. करुण नायर को स्टंप्स पे डालेंगे, पूरे दिन आपको खेलते रहेंगे, फ्लिक मारेंगे, स्ट्रेट ड्राइव मारेंगे. अगर करुण नायर को आउट करना है जोफ्रा आर्चर को, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप यानी फोर्थ या और फिफ्थ स्टंप पे बॉल डालना पड़ेगा. लेफ्ट, आंखें बिल्कुल गली हुई थी. बहुत ही ऊपर ये बाउंसर. और ये बाउंसर जयसवाल देखिए बहुत अपराइट थे, बहुत ही अपराइट. मुझे लगता है कि थोड़ा बॉल फंस के आया है. टाइमिंग, संपर्क बिल्कुल सही नहीं. और इजी कैच. जी हाँ, और जो चयन भी उन्होंने किया ऑफ स्टिक के, इतना बाहर था वो गेंद. अगर उस पर वो अपिश कट भी मारने जाते तो भी एक बार को अफसोस थे. मगर पहली बात तो जरूरत नहीं है, दूसरा आपने जो चयन किया वो बिल्कुल नहीं, आपके इनटू द बॉडी बाउंसर नहीं था वो. लेफ्ट, ये बेहतर लाइन. जोफ्रा आर्चर यही कोशिश कर रहे हैं कि ये लाइन डाले. काफी स्ट्रेट रहे हैं जोफ्रा आर्चर. करुण नायर फोकस करते हुए, वो जानते हैं इस इनिंग्स का कितना महत्व है. पहली बारी में 40 रन, बढ़िया 40 रन बनाए थे. तो स्टार्ट उन्हें मिले हैं, तो सीरीज में उनको स्टार्ट मिला है. छोड़ के वो पहली पारी जो खेले थे, पहली पारी में 0 पर आउट हुए थे पहले टेस्ट में. इसके बाद स्टार्ट्स मिले हैं 30, 40, 20. ये देखिए डेफिनेटली जितना जयसवाल एक्सपेक्ट किया था उतना तेज नहीं आया बॉल. और शॉट सिलेक्शन गलत, क्योंकि काफी वाइड बॉल था ये. वहां से पुल लगना बहुत डिफिकल्ट है एक फास्ट बॉलर को. और आर्चर का बॉल पिच करके थोड़ा बाहर भी जाता है जयसवाल के लिए. नायर अच्छा बाउंसर. ये है दिशा बाउंसर का, ये है लेंथ. एक वेकअप कॉल करुण नायर के लिए. और ठीक है, कई दफा बॉडी ब्लो भी लेने पड़ते हैं, लीजिए. आउट ना होने का के लिए जो भी करना पड़ता है. कभी कभी ये बैट्समैन के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, क्योंकि बहुत सारे बैट्समैन बिल्कुल फोकस, उनका लेजर फोकस बन जाता है बॉल लगने के बाद. ये देखना पड़ेगा कि करुण नायर का लेजर फोकस हो जाता है इसके बाद, या उनका फुट मूवमेंट खराब होता है.